वो दोनों पड़ोसी थे। उन दोनों का घर आमने सामने था। हरीलाल अपने पड़ोसी सुरेश से अधिक धनवान था। सुरेश जहाँ एक खेत का मालिक था तो हरीलाल के पास बहुत सारे खेत थे। हरीलाल की पत्नी विमला और उसकी 20 वर्षीय बेटी रुक्मणी हरीलाल से बहुत प्रसन्न रहा करती थी। विमला, फटाफट मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। आज सुबह सुबह आपको कौन सा जरूरी काम याद आ गया है जी, कि आप नाश्ता किए बगैर ही सिर्फ एक कप चाय पीकर यहाँ से जा रहे हैं? तुम तो जानती हो विमला कि आजकल खेतों में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें इस साल 2 गुनी फसल उगानी है, इसीलिए मुझे स्वयं खेतों में रहना पड़ रहा है। और कितनी मेहनत करेंगे आप? जरा अपने ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए जरा। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे जी। विमला, मैं मेहनत अपने लिए नहीं बल्कि गांव के उन गरीबों के लिए करता हूँ जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस जाते हैं। मैं जानती हूँ जी, आप अपने कमाए हुए धन का बहुत सारा हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। अपने गांव के जुगिया चाचा की बेटी का 1 महीने बाद विवाह है। परसों जुगिया चाचा मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। भला आपने कभी किसी की मदद करने से इनकार किया है क्या? यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर पाऊंगा? इतना कहकर हरीलाल अपने घर से चला गया। कैसे हो जुगिया चाचा? सब कुछ मंगल तो है? ईश्वर की कृपा है हरीलाल। मुझे लगता है कि मुखिया जी से भी तुम अपनी बेटी के विवाह की ही बात कर रहे होगे। हरीलाल की बात सुनकर जुगिया चाचा थोड़े से सकपका गए। तुमने बिल्कुल सही कहा हरीलाल। जुगिया चाचा बता रहे थे कि इस वक्त उनके हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और उनकी बेटी की शादी सर पर है। उन्हें कुछ मदद की जरूरत थी। गांव का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इनकी मदद करूं। आप जुगिया चाचा की मदद कैसे करेंगे मुखिया जी? जाहिर सी बात है, गांव का हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा दान जुगिया चाचा को कर देगा तो उनकी बेटी का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया चाचा। मैं जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने के लिए तैयार हूँ। हरीलाल की बात सुनकर मुखिया की आंखों में हरीलाल के प्रति प्रशंसा के भाव झलकने लगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हरीलाल। तुमसे बड़ा दानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। भला इतने पैसों की मदद कौन किसी की करता है? दरअसल मैं जुगिया चाचा को आपके पास खड़ा हुआ देखकर चौंक गया था, क्योंकि मैंने इनसे वादा कर दिया था कि मैं इनकी बेटी के विवाह में इनकी मदद जरूर करूंगा। मुझे क्षमा कर दो बेटा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना दान देने के लिए तैयार हो जाओगे। हरीलाल और जुगिया चाचा वहां से चले गए। मुखिया चला था कि तभी गांव का ही एक व्यक्ति सीताराम मुखिया के पास आकर बोला, क्या हाल चाल है मुखिया जी? मेरे हाल चाल तो सही हैं सीताराम, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी के पैर के इलाज में मेरा काफी रुपया खर्च हो गया है। उसके बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन बताया है। मैं इसी सिलसिले में हरीलाल के पास जा रहा था। इस गांव में सिर्फ हरीलाल ही तो है जो आंखें बंद करके दान करता है। मेरा ख्याल है कि तुम हरीलाल के पास नहीं बल्कि उसके पड़ोसी सुरेश के पास चले जाओ। देखने में वो एक अच्छा व्यक्ति नजर आता है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन आप मुझे हरीलाल के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? रोक नहीं रहा हूँ सीताराम। बात असल में यह है कि हरीलाल ने जुगिया चाचा की बेटी के विवाह में 5 लाख रुपए का दान देने का ऐलान किया है। अब उस बेचारे पर इतना बोझ भी मत डालो यार। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर सीताराम सुरेश के घर पर चला गया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। सीताराम जी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक तो है? आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी झलक रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुरेश,
वैसे तो मैं कुछ मदद मांगने हरीलाल के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुखिया जी ने बताया कि हरीलाल वैसे भी जुगिया चाचा को 5 लाख रुपए का दान करने का ऐलान कर चुका है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या समस्या है बताइए। तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी के पैर के इलाज में कितना रुपया खर्च हो चुका है। मैं सड़क पर आ चुका हूँ। डॉक्टर ने मेरी पत्नी के पैर का ऑपरेशन बताया है। उसके लिए मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। सीताराम की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। आपसे जो बन पड़े आप उतनी मदद कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप हरीलाल की तरह धन दान दे सके। सुरेश ने 1,000 रुपए निकालकर सीताराम को पकड़ा दिए। क्षमा करिएगा सीताराम जी, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। सिर्फ 1,000 रुपए? सीता जी, मैं हरीलाल की तरह धनवान व्यक्ति नहीं हूँ। ये सच है कि मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपना परिवार चलाना होता है। मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ती है, मुझे उसकी स्कूल की फीस जमा करानी होती है, और फिर इंसान की जिंदगी में उसके बहुत से निजी खर्च भी होते हैं। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सीताराम मुंह लटकाकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है सीताराम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आपके कहने पर मैं सुरेश के पास गया तो था। मुझे भी आपकी तरह लगा था कि सुरेश मेरी भरपूर मदद कर देगा, लेकिन उसने मुझे सिर्फ ये 1,000 रुपए पकड़ा दिए। मुझे तो इस सुरेश पर दया आती है। एक इसका पड़ोसी हरीलाल है जो दान करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, और एक ये कंजूस मक्खी चूस सुरेश। ऐसे लोगों के पास धन बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता। तुम हरीलाल के पास ही चले जाओ। जहां वो 5 लाख रुपए का दान दे सकता है, वहां वो तुम्हारी थोड़ी बहुत पैसों से मदद क्यों नहीं कर सकता? इधर सुरेश की पत्नी सुरेश से बोली, कल शहर से कुछ अनाथालय वाले आए थे। बोल रहे थे कि हरीलाल ने अनाथालय वालों को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। तुमने कितने रुपए की पर्ची कटवाई? आप जो मुझे 500 देकर गए थे, मैंने उन्हीं 500 रुपए की पर्ची कटवा दी। तो अनाथालय वालों ने क्या कहा? अजीब क्या कहेंगे, बुरा सा मुंह बनाकर चले गए। मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पीठ पीछे जरूर बुरा भला बोलकर गए होंगे। आजकल के इंसानों को पता नहीं क्या हो गया है। इन्हें सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से बढ़कर दान दे सकता है क्या? मैं मुश्किल से उतना ही कमा पाता हूँ जितने से मेरे घर का खर्च चल सके। उसमें से भी मैं बचाकर कुछ दान कर देता हूँ। और रही बात हरीलाल की, तो उसके पास एक खेत नहीं बल्कि बहुत सारे खेत हैं। अरे अगर वो रोज के हिसाब से बिना लाखों रुपए दान कर दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी हरीलाल जो भी दान करता है ना, वो दिखावे के लिए करता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैं हरीलाल को काफी समय से जानता हूँ। दान करने का उसका मकसद सच्चे भाव से नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपने फायदे और अपनी प्रशंसा के लिए होता है। ऐसे दान का ईश्वर की नजर में कोई मोल नहीं होता। उसने सिर्फ गांव वालों की नजर में अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है, जबकि वो अंदर से अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। हरीलाल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ तक कि उसकी दान करने के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे। और सच तो ये था कि हरीलाल जितना भी दान करता, वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था, ताकि लोग उसकी प्रशंसा कर सके। और बेचारा सुरेश अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ी हुई रकम में से जितना हो सकता था उतना दान करता था। फिर भी लोग सुरेश को बुरा भला बोलते और हरीलाल का गुणगान करते नहीं थकते। एक दिन हरीलाल अपने खेत में बैठा हुआ था कि तभी उसका नौकर बल्ली आकर उससे बोला, मान गए हरीलाल जी।